जय हिंद गाइस। अब रिलेशन के बाद अब हम लोग फंक्शंस पे आते हैं। जो फंक्शंस के एमसीक्यू क्वेश्चंस हैं, अब उस पर हम लोग टोटल अपना जो है माइंड को सेंट्रलाइज करते हैं। तो उसके लिए थोड़ा एक मैं रिजल्ट डेवलप कर दूं ताकि एमसीक्यू का क्वेश्चंस जो है ना समझने और लगाने में स्टूडेंट को थोड़ी आसानी हो। जैसे जनरली जब हम फंक्शंस की बात करते हैं तो फंक्शंस में 1 1 और 2 रेंज और डोमेन आता है। तो डोमेन के लिए स्टूडेंट की थोड़ी प्रॉब्लम है, तो उसको सॉल्व कर दें। जो डोमेन ऑफ जो फंक्शन है वो किस चीज़ पे हम अवॉइड करते हैं, कौन सी पॉइंट नहीं होगी। तो डोमेन ऑफ फंक्शंस, पहली चीज़ ये है कि जो फंक्शंस की वैल्यू होनी चाहिए डोमेन ऑफ फंक्शन फर्स्ट कि एफ ऑफ एक्स ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 हो, ये हो, मतलब कि रियल हो। थोड़ी ऐसी बात लिखें तो ये तो थोड़ा अच्छा नहीं लगेगा। मतलब कि एक्स की वो वैल्यू जो रियल मिलती हो उनको हम देखेंगे। पहला रियल फॉर एक्स हो। दूसरा हो कि किसी भी पॉइंट पे एट एनी पॉइंट वैल्यू ऑफ फंक्शन हैज़ नॉट 1/0, इस फॉर्म का ना हो। सेकेंड हो, थर्ड हो कि वैल्यूज ऑफ फंक्शंस कि जो वैल्यू ऑफ जो फंक्शन हो हैज़ नॉट इन द फॉर्म, वो फॉर्म जो 0/0 हो, इन्फिनिटिव बाई इन्फिनिटिव हो, इन्फिनिटिव माइनस इन्फिनिटिव हो, और इन्फिनिटिव के पावर जो हो हमारा क्या हो 0 हो। ये ठीक है जी, ये नहीं होना चाहिए। मतलब क्या है इस चीज़ को आप समझें। जब हम किसी फंक्शंस के डोमेन की एनालिसिस करें, किसी भी एमसीक्यू क्वेश्चंस में पूछा जाए, तो पहली चीज़ ये है कि हम ये देखें कि जो एक्स की जो वैल्यूज़ है वो रियल के लिए मिलनी चाहिए। इमेजिनरी के लिए अगर वो मिल रही है तो डोमेन से कट कर दें। दूसरा, किसी पॉइंट पे अगर फंक्शंस की वैल्यू 1/0 टाइप की मिल रही है तो जो रेंज है, और रेंज हमेशा यहाँ जो होगा हम रियल नंबर की बात करेंगे, तो एक्स के जिस किसी भी पॉइंट पे 1/0 मिलेगा वो सारे पॉइंट रियल नंबर से आप काट देंगे। दूसरी बात, लास्ट बात क्या है कि जब आप एक्स की वैल्यूज लिख रहे हैं फंक्शन में तो कभी ये फार्म डेवलप नहीं होना चाहिए। अगर ये फार्म भी डेवलप है, जिसको हम लोग इनडिटर्मिनेट फार्म कहते हैं, तो वो भी डोमेन से कट जाएगा। तो ऑलवेज कीप इन माइंड दिस फैक्ट। अब हमने बातें लिख दी, अगर इतनी बातें ध्यान में है तो यूँ चुटकी बजाते ही आप फंक्शंस के डोमेन की बड़ी आसानी से गेम खेल सकते हैं। पहला, इमेजिनरी काट दीजिए, जिस एक्स के लिए इमेजिनरी मिलता है, जिस एक्स के लिए 1/0 मिलता है उनको काटिए, और ये फार्म अगर एक्स की जिस भी किसी नंबर के लिए मिलना है उनको काट दीजिए। फिर उसके बाद अपनी आगे कहानी शुरू करिए। अब देखिए, अब हम आते हैं तो नाउ लेट अस स्टार्ट हियर। अब सैम्पल पेपर पे हम लोग वर्क अपना फंक्शन पे शुरू कर रहे हैं। क्या है, जैसे इसमें क्वेश्चन है कि द डोमेन ऑफ द फंक्शन एफ सच दैट R2R, ये डिफाइंड है, एफ सच दैट R2R दिस डिफाइंड बाई एफ ऑफ एक्स। ये डोमेन पूछा हुआ है कि डोमेन कौन होगा। √(x² - 3x+2) की बात है, अंडर रूट में है। अच्छा, जब अंडर रूट में कोई क्वांटिटी चलती है तभी वो इमेजिनरी हो सकता है। अंडर रूट में अगर नंबर अंडर रूट में अगर निगेटिव आ जाए तो वो इमेजिनरी हो जाता है। तो यहाँ देखें, हमें रियल की तलाश करनी है। तो ये रियल कब होगा, जब रूट के अंदर जो वैल्यू लिखे हैं वो इक्वल 0 हो और ग्रेटर देन 0 हो। तो फिर रियल एक्स क्या होगा, जो डोमेन के लिए (x² - 3x+2), इसकी जो वैल्यू होनी चाहिए वो ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 होनी चाहिए। तो दो बातें आ गई आपकी, एक तो (x² - 3x+2) इज इक्वल टू 0 हो, और दूसरी बात आ गई कि (x² - 3x+2) ग्रेटर देन 0 हो। दोनों बातें हैं, ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0। तो यहाँ एंड चलेगा। ठीक है जी। अब इसको अगर सॉल्व करिए आप तो क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा
आपका x-2 एंड x-1 इज इक्वल टू 0, तो दिस इम्प्लाइज x इज इक्वल टू 1 और 2। तो मतलब क्या है कि जो डोमेन में जो वैल्यू होगी हमारी 1 और 2 होगी, और उसके बाद कौन होगी, वो x की वो वैल्यू होगी जो इसका एक्सप्रेशन ग्रेटर देन 0 देगा, क्योंकि इसका एक्सप्रेशन जो लेस देन 0 होगा वो इमेजिनरी मिलेगा, तो वो तो लिखना नहीं है, मुझे रियल की तलाश करनी है। तो रियल के लिए क्या होगा, ग्रेटर देन 0। तो अब इसको सॉल्व करिए, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए मैं इसको यहाँ सॉल्व कर रहा हूँ। इसका फ्रैक्शन हो गया है दिस मच, तो x² माइनस 3x प्लस 2 ग्रेटर देन 0, दिस इम्प्लाइज, थोड़ा दूसरी मैं इंक ले लूँ, चलिए। तो इसका फैक्टर ये हुआ x-2 और x-1 ग्रेटर देन 0। अब यहाँ के बाद ध्यान से थोड़ा देखिएगा, क्योंकि जनरली यहाँ स्टूडेंट फंस जाता है वो ऐसे इनक्वालिटी को सॉल्व करते वक्त, तो उसके लिए थोड़ा हम बात बताने जा रहे हैं कि देखिए जब दो फैक्टर ग्रेटर देन 0 है तो इसका मतलब क्या होगा, दिस इम्प्लाइज दो फैक्टर का प्रोडक्ट ग्रेटर देन 0 है, तो इसका मतलब कि या तो दोनों फैक्टर ग्रेटर देन 0 हैं, ये बात है, ठीक है, या x-2 लेस देन 0 एंड x-1 लेस देन 0, ठीक है। यानी ए भी ग्रेटर देन 0 हो, ए भी ग्रेटर देन 0 हो, प्रोडक्ट ऑफ 2 पॉजिटिव नंबर इज पॉजिटिव नंबर, और प्रोडक्ट ऑफ 2 नेगेटिव नंबर इज अगेन ए पॉजिटिव नंबर, और मुझे ग्रेटर देन 0 मतलब पॉजिटिव नंबर की तलाश करनी है, ठीक है जी। तो अब अगर हम इसके बारे में विचार करें तो ये क्या देगा, x-2 ग्रेटर देन 0 का मतलब होता है कि x ग्रेटर देन 2, और x-1 ग्रेटर देन 0 का मतलब होता है x ग्रेटर देन 1। तो ये इनइक्वालिटी सेटिस्फाई तब करेगी जब x की वैल्यू 2 से बड़ी है और 1 से बड़ी है, तब यहाँ आ जाइए उसको देखने के लिए, मतलब कि ये 1 हो गया, ये 2 हो गया। ये ग्रेटर देन की इनइक्वालिटी किन नंबर के लिए सेटिस्फाई है, x ग्रेटर देन 2 मतलब यहाँ से सारे के लिए, इसका मतलब है यहाँ से सारे के लिए, और एंड में वैसा कॉमन लेते हैं, ऑलवेज कीप इन माइंड जब भी एंड लगा हो ना, एंड हो x ग्रेटर देन 2 एंड x ग्रेटर देन 1, तो जो कॉमन होगा वो लेते हैं। तो कॉमन कौन आएगा, 1 से बड़े के लिए सब ट्रू है, 2 से बड़े के लिए वो आएगा ग्रेटर देन 0, तो 2 के बाद जो नंबर आएगा ना वो सारे पॉजिटिव होंगे। तो इनको मिलाने पे जो रिजल्ट हमारा बनेगा x-2 ग्रेटर देन 0, मतलब कि x ग्रेटर देन 2। और दूसरी बात निकालने हैं यहाँ से, x इज इक्वल टू 2 है, तो जब इक्वल और ग्रेटर मिलाएंगे तो ग्रेटर देन आर इक्वल टू 2, ये बात हो गई। और इसी को हम लोग कैसे लिखेंगे, देखिए इंटरवल में कैसे लिखेंगे अगर इक्वल है तो आप क्लोज ब्रैकेट बनाएंगे, अगर वहाँ इक्वल नहीं है, ग्रेटर और लेस देन है, तो वो स्मॉल ब्रैकेट बनेगा, मतलब उसको ओपन इंटरवल कहते हैं। तो यहाँ इक्वल है ना, तो यहाँ क्लोज होगा 2, और 2 के बाद कहाँ तक चलेगा, दिस इज द इन्फिनिटी, ये हो गया। मतलब कि ये ग्रेटर देन 0 की इनइक्वालिटी सेटिस्फाई करने वाला इंटरवल ये हो गया। दूसरा हो गया, यहाँ से देखिए x-2 लेस देन 0 एंड x-1 लेस देन 0, तो ये x लेस देन 2 हुआ एंड x ये लेस देन 1 हुआ। अब देखिए लेस देन 2 का मतलब इधर सारे नंबर, और लेस देन 1 का मतलब इधर सारे नंबर, दोनों एक साथ सेटिस्फाई हो, तो लेस देन 2 के लिए भी सेटिस्फाई हो और लेस देन 1 के लिए सेटिस्फाई हो, तो कॉमन कौन मिलेगा, तो यहाँ कॉमन ये मिलेगा, यानी इनमें कॉमन मिलेगा x लेस देन 1। अच्छा इज इक्वल टू 1 भी है यहाँ, तो यहाँ फिर इक्वल साइन भी लग गई, और x लेस देन आर इज इक्वल टू 1 का मतलब हुआ 1 और 1 से छोटे, तो मतलब माइनस इन्फिनिटिव और 1, और यहाँ ऐसे क्लोज बनेगा। क्लोज क्यों बनेगा, क्योंकि ये क्लोज तब बनता है जब वो नंबर इक्वल का हो, ओपन तब बनेगा जब वो नहीं हो। और एक बात और आप ध्यान दीजिएगा, हमेशा जब आप नंबर गेम की हो रही हो तो ऑलवेज कीप इन माइंड दिस फैक्ट कि माइनस इन्फिनिटिव और इन्फिनिटिव हमेशा नंबर में नहीं होता है, तो जब भी वो बनेगा तो हमेशा वहाँ ओपन बनता है, और जब इक्वल आता है तो वहाँ क्लोज हो जाता है, ठीक है। तो फिर क्या हुआ आपका इंटरवल जिसमें फंक्शंस हमारा वैलिड करेगा, वो ये हुआ कि ये जो डोमेन बना, डोमेन इज इक्वल टू माइनस इन्फिनिटिव टू 1, ये यूनियन हमारा टू इन्फिनिटी हो गया। इसका मतलब क्या हुआ, इसकी मीनिंग ये हो गई कि 1 और 2 कैंसिल कर दिया जाए, यानी जो पूरा जो आपका रियल नंबर है ना, इस पूरे रियल नंबर में से 1 2 काट दिया जाए, मतलब r माइनस दिस 1 2, बस
यही आंसर होगा। तो आंसर या ऐसे लिखा जाए या ऐसे लिखा जाए, बात एक ही है। तो हम लोग देखते हैं इसमें क्या दिया हुआ है। तो इसमें जो आंसर दिया हुआ है वो सी सही है इसका, -∞ to 1 और 2 to ∞, ये हमारा राइट आंसर है। अच्छा, उस आंसर को ऑप्शन में CBSE में ऐसा भी लिखा आ सकता है, क्योंकि इसकी मीनिंग वही है जो इसकी मीनिंग है। ठीक है जी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि 2 सेट दिया है यहाँ, एक सेट ए है, ठीक है, 1 2 3 है, और एक सेट बी है। इस सेट बी में एलिमेंट हैं 2 हैं, 4 हैं, 6 हैं, 8 हैं, ठीक है। और इनके बीच जो फंक्शन डिफाइंड किया गया है f ऑफ x इज इक्वल टू 2x है, और फॉर ऑल x बिलोंग से तो लिखना ही पड़ेगा जब f सच दैट a टू b कोई भी फंक्शन हो। ठीक, अब पूछा जा रहा है कि रेंज ऑफ f पूछा जा रहा है। अच्छा ठीक है, एक बात मैं थोड़ी यहाँ कर दूँ अपनी, कि जब रेंज और डोमेन की बात हो और फंक्शन किसी फाइनाइट सेट पे बना हो जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स फाइनाइट हों, तो थोड़ा उसका आप डायग्राम बना लें। तो डायग्राम बना लेंगे ना तो बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, कि जो भी 1 1 and 2 आएगा, डोमेन रेंज आएगा, सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। तो इस बात को थोड़ा ध्यान दें कि जब भी फंक्शन फाइनाइट सेट पे बनाया गया हो तो जो उसका थोड़ा ग्राफ है ना, जो फिगर है सेट का, जैसे हम फंक्शन बनाते हैं उसको आप बना लें तो वो जवाब वहाँ से मिल जाएगा। चलिए जैसे देखिए कि जो हमारा ए और बी है तो ऐसे बना लीजिए, पहले ए बना लीजिए, उसके बाद ये बी बना लीजिए, बना लिया। ए में एलिमेंट 1 2 3 है, लिख दिया। बी में है 2 4 6 और 8 है, ठीक है, हो गया। रिलेशन यहाँ से है, यक्स हमेशा ये एफ हो गया हमारा, ये से आएगा। तो जब x 1 लिखेंगे तो यहाँ 2 आएगा, मतलब 1 का संबंध 2 से है, हो गया। 2 लिखेंगे तो 4, तो 2 का संबंध 4 से जाएगा। और 3 का संबंध जो है 3 2 जा 6, 3 का संबंध जो है 6 से जाएगा, हो गया। तो जो एलिमेंट का इमेज जिस पे होता है ना वो उसका रेंज होता है, और डोमेन तो पूरा हमारा ये हो गया, डोमेन ए हो गया। तो यहाँ पूछा गया है कि रेंज ऑफ एफ, तो रेंज ऑफ एफ जो होगा सारे एलिमेंट ए के जिस पे मैप होते हैं वो रेंज हो जाता है। तो रेंज ऑफ जो एफ है वो क्या है, 2 4 और 6। रेंज क्या होता है, बी के वो सारे एलिमेंट जो ए के किसी न किसी एलिमेंट से एफ द्वारा रिलेटेड हो, जो वहाँ फंक्शन एफ जो रूल एफ डिफाइंड किया गया उससे रिलेटेड हो, वही उसका हमारा रेंज होता है। और इसको हम लोग पूरे को कोडोमेन बोलते हैं, जो पूरा सेट बी है वो कोडोमेन बोला जाता है। और इस एलिमेंट से जो भी एलिमेंट रिलेटेड हों उन एलिमेंटों का जो सेट होता है वो रेंज होता है। तो रेंज इसका 2 4 6 होगा। दिस इज़ वेरी इजी क्वेश्चन, और इसका जो ऑप्शन ए दिया है दिस इज़ द राइट हियर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन एक हमारा 1 1 and 2 many 1, मतलब सर्जेक्टिव और बाइजेक्टिव इंजेक्टिव की बात पूछी गई है। तो चलते हैं देखते हैं। ये जो फंक्शन डिफाइंड किया गया है एफ सच दैट नेचुरल नंबर टू नेचुरल नंबर डिफाइंड किया गया है। कैसे है कि एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2x है। ठीक है जी। अब पूछा हुआ क्या है इसमें पूछ रहा है कि ये ऐसे डिफाइंड है कि एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2x। तो ये फंक्शन हमारा इंजेक्टिव है। सर्जेक्टिव, इंजेक्टिव का मतलब 1 1, सर्जेक्टिव का मतलब 1 2, ये बात होती है। बाइजेक्टिव का मतलब ये होता है कि दोनों 1 1 and 2 दोनों। थोड़ा बना लीजिए, इसको नेचुरल नंबर लिख लीजिए। जैसे ये आपका नेचुरल नंबर है 1 2 3 4 एंड 1। एक और नेचुरल नंबर हमने बना लिया दिस 1 2 3 4 5। करिए इनसे मैपिंग बनाइए। तो 1 लिखेंगे 2 आएगा, तो 1 का संबंध 1 का संबंध 2 से है। 2 लिखेंगे तो 4 चला जाएगा। 3 लिखेंगे तो जो 9 आएगा वहाँ हो जाएगा, ऐसे होगा। तो देख रहे हैं कि अगर हम x की कोई एक वैल्यू लिखें तो जो फंक्शन जो आउटकम होगा ना वो यूनिक होगा। मतलब अगर 3 लिखते हैं तो 6 आएगा। 3 लिखने पर 6 के अलावा अन्य कोई नंबर आउटकम इस फंक्शन द्वारा नहीं होगा। कहने का हमारा मतलब क्या है कि इस नेचुरल नंबर्स के ईच नंबर के करेस्पॉन्डिंग इसके किसी न किसी नंबर से रिलेशन में है, तो हमारा 1 1 हो जाता है। और एक और मेथड है प्रूव करने का, जैसे लेट कर लें
कि एफ ऑफ x1 इज इक्वल टू एफ ऑफ x2, तो दिखाएं x1 इज इक्वल टू x2 है तो 1 1 प्रूव करने का एक रूल होता है, तो उस रूल से भी हम प्रूव कर सकते हैं। तो चलिए तो यहाँ क्या हो जाएगा, एफ ऑफ x 2x है तो एफ ऑफ x1 हो गया हमारा 2x1, एफ ऑफ x2 2x2 हो गया। इसको इधर लाना है तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ, तो दिस इम्प्लाइज आइदर ये 0 हो या ये 0 हो, तो 2 तो 0 नहीं है, तो इसका मतलब x1 माइनस x2 को 0 होना पड़ेगा, इसका मतलब x1 इज इक्वल टू x2 है। तो जब इमेजेज सेम है तो एलिमेंट सेम है, तो दिस इम्प्लाइज व्हाट, f1 इज 1 1, और इस 1 1 को हम लोग इंजेक्टिव भी बोलते हैं, तो फंक्शन इंजेक्टिव है। अब ऑनटू है या नहीं, ऑनटू की बात ये होती है कि कोडोमेन का कोई एलिमेंट खाली ना हो जो एफ द्वारा इससे रिलेटेड ना हो, इसका मतलब प्री इमेज ना मिले। लेकिन यहाँ आप देख रहे हैं कि 1 का संबंध 2 से, बट यहाँ जो 1 एलिमेंट होगा इसके किसी एलिमेंट से रिलेशन में नहीं होगा, बस एक ही जो है ना वो चावल के दाने जैसा एक पकड़ लीजिए, बाकी सब टेस्ट हो गया, एक कैंसिल हो गया। 1 का यहाँ प्री इमेज नहीं मिला तो मतलब ऑनटू नहीं है, मतलब सर्जेक्टिव नहीं है। तो ये जो मैपिंग है सिंपली इंजेक्टिव है। अच्छा, उसके बाद यहाँ लास्ट में पूछा है कि मेनी 1, तो मेनी 1 का मतलब ये होता है जैसे यहाँ 1 का रिलेशन 2 से हो गया ना, तो फिर कोई एक अन्य एलिमेंट ऐसा हो जिसका रिलेशन 2 से होना चाहिए, मतलब ये अगर 1 1 है तो फिर मेनी 1 नहीं होगा, बात एक ही होगी। तो 1 1 है मतलब इंजेक्टिव है, तो इसका जो ऑप्शन है वो सी इज राइट हियर, इंजेक्टिव है। दूसरा इस पे गेम खेली गई है कि फंक्शन यही है, लेकिन अब यहाँ हमारे जो नज़ारे थोड़े हैं बदल गए हैं, वो रियल नंबर टू रियल नंबर कहाँ गया है, फंक्शन यही है। अब ये पूछा जा रहा है 1 1 है और ऑनटू है, तो अभी हमने प्रूव किया कि ये तो 1 1 है, ठीक। अब ऑनटू है या नहीं ये बात अब थोड़ा देख लीजिए। ऑनटू के लिए क्या होगा कि अब आप जो ये रियल नंबर बना रहे हैं यहाँ, ये रियल नंबर और ये रियल नंबर, तो जैसे यहाँ कोई भी नंबर लिखेंगे तो यहाँ तो नंबर मिलेगा। मतलब एक ऐसी चीज़ मैं बता दूँ आपको, एक नोट कर लें रिजल्ट तो बहुत अच्छा रहेगा। मतलब कि अगर कोई भी नंबर है बी एनी नंबर x और ये पूरा रियल नंबर है, तो x में जब r से मल्टीप्लाई करेंगे तो r ही आता है, और x से x बी एनी नंबर्स मतलब कोई भी रियल नंबर हो, और अगर x हमारा रेशनल नंबर है और रेशनल नंबर में मल्टीप्लाई करते हैं तो वो रेशनल नंबर आता है। यहाँ x कोई रियल नंबर है और यहाँ x कोई हमारा रेशनल नंबर है। कीप इन माइंड दिस फैक्ट, बहुत काम आएगा ये। रियल नंबर में अगर किसी रियल नंबर से मल्टीप्लाई करना, अगर हो रियल नंबर के सेट को किसी एक रियल नंबर से मल्टीप्लाई करना तो रियल नंबर मिलता है, और होल रेशनल नंबर के सेट को किसी एक रेशनल नंबर से मल्टीप्लाई कर दें तो टोटल हमारा रेशनल नंबर आता है। अब यहाँ देखिए एफ ऑफ x इज इक्वल टू 2x है, x यहाँ रियल नंबर से आ रहा है, तो जब किस और ये 2x भी, तो अगर x रियल नंबर है और 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल मुझे रियल नंबर मिलेगा। यानी यहाँ जितने एलिमेंट हैं हर एलिमेंट का इसके किसी न किसी एलिमेंट से संबंध है, मतलब 1 1 है और ऑनटू भी है। मतलब यहाँ कोई भी अगर आप रियल नंबर लेते हैं तो उस रियल नंबर के करस्पॉन्डिंग यहाँ एक नंबर मिलेगा। कैसा, उसको कैसे निकालते हैं, एफ ऑफ एक्स को आप y मान लो, लेट कर लो कि एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू y है, तो y इज इक्वल टू 2x है, तो x निकाल लीजिए आप y/2, ठीक है। मतलब क्या हुआ कि अगर आप रियल नंबर को 2 से डिवाइड करेंगे तो कोई न कोई यहाँ रियल नंबर मिल जाएगा। जैसे यहाँ आप मान लीजिए कोई रियल नंबर आप ले लिए हैं 1.5 फॉर एग्जांपल, तो इसके करस्पॉन्डिंग कौन नंबर आएगा, 2 से आप डिवाइड कर दीजिए, तो 2 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ 0.75 आएगा, यानी 0.75 का जो रिलेशन है 1.5 से होगा। 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको ये नंबर मिलेगा, अगर 2 से डिवाइड करेंगे तो ये नंबर मिलेगा। तो कहने का मतलब क्या कि जो कोडोमेन में जो r है, अगर r को मैं 2 से डिवाइड कर दूँ तब भी मुझे पूरा r ही मिलेगा। तो मतलब क्या हुआ कि ये ऑनटू भी है और 1 1 भी है, मतलब कि ये बाइजेक्टिव है। तो अच्छा, मेनी 1 तो होगा नहीं, क्योंकि एक रियल नंबर से जब किसी रियल नंबर में मल्टीप्लाई करते हैं ना तो यूनिक रियल नंबर आता है, तो मेनी 1 नहीं है। तो फिर ये क्या है, बाइजेक्टिव है। बाइजेक्टिव का मतलब कि ये जो फंक्शन जो डिफाइंड है, जो मैपिंग है, वो 1 1 भी है और ऑनटू भी है। ठीक है जी, चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। कह रहा है कि लेट द फंक्शन एफ सच दैट एन टू एन डिफाइंड है, वो ऐसे डिफाइंड किया गया है। और यहाँ ये चीज़ ध्यान दीजिएगा कि फंक्शन किस से किस पे जा रहा है, तो इस नेचुरल नंबर से एक जो हमारा नेचुरल नंबर है इस नेचुरल नंबर पे डिफाइंड है,
और वो है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस 1, कंडीशंस में है एक्स ग्रेटर देन 2। दिया है कि एफ ऑफ 1 इज इक्वल टू एफ ऑफ 2 इज इक्वल टू 1। ओहो, अब यहाँ देखिए 1 का संबंध भी 1 से है और 2 का संबंध भी 2 से। अब यहाँ थोड़ा ऐसे बना लें हम लोग कि अगर मैं इनको डिलीट कर दूँ थोड़ा ये, तो देखिए नहीं यहीं आ जाए, ये नेचुरल नंबर है हमारा। यहाँ क्या है, 1 का संबंध 1 से है, 1 का संबंध 1 से है, अब 2 का संबंध भी हमारा 1 से हो गया। तो एलिमेंट तो डिफरेंस है बट इमेज सेम है, तो इसका मतलब वो 1 1 नहीं है, उसी को हम लोग मेनी वन बोलते हैं। जब इसके डोमेन के दो डिफरेंट एलिमेंट का रिलेशन किसी न किसी एक सिंगल एलिमेंट से हो जाए तो मेनी वन का कंडीशन हो जाती है, 1 1 फेल हो जाती है। तो ये जो मैपिंग है 1 1 नहीं है। उसके बाद क्या कहा कि अब फिर 1 1 ऑन 2, अच्छा ऑन 2 है या नहीं ये देख लीजिए। जब नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर डिफाइंड किया गया है तो देख लेते हैं ऑन 2 है या नहीं। तो ऑन 2 के लिए क्या होना चाहिए कि नेचुरल नंबर में कोई एलिमेंट खाली नहीं रहना चाहिए, कि इसमें कोई खाली नहीं रहना चाहिए जिसका प्री इमेज इसमें न मिले। सोचिए आप, देखिए ऑन 2 है या नहीं है। ऑन 2 के लिए बस मेथड वही है, वही देखना है। अच्छा, अब यहाँ 1 2 मत लिखिएगा क्योंकि कंडीशन दिया है एक्स ग्रेटर देन 2, मतलब एक्स हम 2 से बड़ा नेचुरल नंबर लिखेंगे, 3 4 5 6, ये भी कीप इन माइंड, ये सब चीज़ें ध्यान में देनी है। जनरली स्टूडेंट जल्दी के चक्कर में गलती कर जाता, बट तो MCQ क्वेश्चन सॉल्व करते हो तो उसके एक एक वर्ड्स पे ना आप थोड़ा ध्यान दे के काम करेंगे, गलती नहीं होगी। हड़बड़ी दिखाएंगे तो सारे किए कराए पे पानी फिर जाएगा। तो एक्स ग्रेटर देन 2 है यहाँ, मतलब अगर हम 3 लिखेंगे तो 3 का संबंध 2 से हो जाएगा, 2 का संबंध ऑलरेडी 1 से हो गया है। अच्छा, मैं 4 लिखूंगा तो 4 का संबंध 3 से हो जाएगा, मैं यहाँ 5 लिखूंगा तो 5 से 4 हो जाएगा। कहने का हमारा क्या मतलब है कि इसमें कोई भी एलिमेंट खाली नहीं बचेगा कि जिसका प्री इमेज इसमें ना मिले, सब मिलना है। तो मतलब ऑन 2 है ये ना, कि ग्रेटर देन 2 कोई भी नंबर लिखेंगे तो अपने पीछे वाले से सबका एक साथ में आ जाएगा, कोई भी एलिमेंट इसका खाली नहीं बनेगा। कोई भी नेचुरल नंबर आप 2 से ग्रेटर उठा के लिखिए, जरूर इस नेचुरल नंबर में मिल जाएगा और वो सीरियल वाइज मिलेगा। जैसे आप मैं लिख के थोड़ा दिखाई दूँ, 1 2 3 4 5 6 7 8 तक एंड 801। चलिए ये ले लिया हमने, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 801। कह रहा है कि 1 का संबंध 1 से है, आ गया, 2 का संबंध भी 1 से है। अब 3 लिखेंगे ना यहाँ तो 3 का संबंध 2 से हो जाएगा, 4 लिखेंगे 3 से हो जाएगा, 5 लिखेंगे 4 से हो जाएगा, 6 लिखेंगे 5, 7 लिखेंगे 6, 8 लिखेंगे 7। तो ऐसे जितने नंबर आप लिखेंगे इसके किसी न किसी एक एलिमेंट से संबंध रखेगा और यहाँ कोई भी एलिमेंट खाली नहीं बचेगा। तो जब कोडोमेन में कोई एलिमेंट खाली न बचे, किसी न किसी एलिमेंट का यहाँ से प्री इमेज हो, तब हम कहते हैं कि वो फंक्शन ऑन 2 है। अच्छा, 1 1 नहीं है क्योंकि 1 और 2 डिफरेंट एलिमेंट है बट इनका रिलेशन एक ही एलिमेंट 1 से हो गया है, तो दिस इज नॉट 1 1। ऑन 2 है बट 1 1 नहीं है, तो खोज लीजिए ऑप्शन में कौन है कि 1 1 है, ऑन 2 नहीं है। अच्छा, मेनी वन ऑन 2 है ये, और यह फिर 1 1 बट नॉट ऑन 2 नहीं, यह ऑन 2 तो है, मेनी वन बट नॉट ऑन 2 नहीं, नॉट ऑन 2 वाला तो गलत है, ऑन 2 है। अच्छा, और मेनी वन भी है, मेनी वन इसकी वजह से हो गया कि 2 डिफरेंट एलिमेंट का रिलेशन एक से हो गया, और ऑन 2 इसमें कोई ऐसा एलिमेंट खाली नहीं होगा जिसका प्री इमेज इसमें ना मिले। तो ये जो ऑप्शन होगा वो ये है कि एफ इज मेनी वन ऑन 2, और इसका ऑप्शन बी इज राइट हियर, मेनी वन ऑन 2 सही है। अच्छा, नेक्स्ट है द फंक्शन गिवन बाई, अच्छा ये क्वेश्चन गलत है, थोड़ा मिसप्रिंट हुआ है, इसको स्टूडेंट सुधारेंगे। और हमने कहा था कि बहुत सारे क्वेश्चनों में मिसप्रिंटिंग आई है, कुछ टेक्निकल गलती आई है, तो उन सारे ऐसे क्वेश्चनों की मैं एनालिसिस करूँगा। अगर आपको भी समझ में आता है या कहीं भी डाउट है कि क्वेश्चन गलत दिखाई दे रहा है, मिसप्रिंटिंग है, व्हाटसोएवर क्या है, उसको आप कमेंट बॉक्स में जाइए, लिखिए कि सर ये सही है या गलत है। मैं उसका नेक्स्ट जब भी वीडियो लेक्चर बनाऊंगा तो ऑलवेज कीप इन माइंड योर प्रॉब्लम, आपकी प्रॉब्लम को मैं हमेशा ध्यान में रखूंगा क्योंकि आपकी प्रॉब्लम ही मेरे लिए सर्वोपरि है। तो जैसे देखिए यहाँ फंक्शन से डिफाइन कर दिया, एफ सच दैट R to R है ये,
और गिवन बाई एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1/x। तो पूछा क्या है कि वही 1 1 है, अनटू है, क्या नहीं है, ये सब बातें पूछी गई हैं। तो यहाँ एक बात तो मैं कर दूं कि जब वो डोमेन और रेंज अगर दें ना तो कभी भी वो ये ना लिखें, बट लिख दें लेट एफ ऑफ एक्स बी ए फंक्शंस, गिवन कर दें, उसका डोमेन रेंज पूछा, ये नहीं लिखा जाता है। अगर ये आपने लिख दिया तो ये तब लिखा जाता है जब ये डोमेन होता है। ऑलवेज कीप इन माइंड दिस फैक्ट कि ऑलरेडी डोमेन मेंशन आपने कर दिया। अब अलग बात है कि ये इसके रेंज में आ रहा है या नहीं, ये तो लिखा जाता है, बट ये लिखते हैं जब ये फंक्शन डिफाइन करते हैं फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू दैट सेट और रियल नंबर, ये इसका मतलब होता है। दिस तो अब तक जो फंक्शंस की जो डिफाइंड है इन द वर्ड्स ऑफ द मैथमेटिक्स की दुनिया में, उसका मतलब यही होता है कि यहाँ जो भी सेट होता है दिस इज द डोमेन एंड फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर। लेकिन ये 1/x लिखा है, और अभी हमने एक बात बताई थी कि जिस पॉइंट पे फंक्शंस का नेचर इस टाइप के आ जाए वो डोमेन से बाहर हो जाता है। तो मतलब क्या होगा कि x इज इक्वल टू अगर मैं 0 लिखूं तो एफ ऑफ 0 जो होगा एक खतरनाक टाइप का फॉर्म 1/0 मैथमेटिक्स की दुनिया में, और 1/0 इज नॉट डिफाइंड हियर, वो इन्फिनिटी टाइप का कुछ लफड़ा होता भी उससे मतलब नहीं है। बस यहाँ सिर्फ मतलब है कि ये 0 पे फंक्शन 1/0 देगा जो डिफाइंड नहीं है, तो मतलब उसके डोमेन से बाहर हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन को यूँ बनाना चाहिए था अरिहंत वालों को कि अब सच दैट r माइनस ये 0 कर दे 2r करते तो ये बात सही रहती। दिस ऐसा है ये, दिस इज द क्वेश्चन हियर। इसका डोमेन क्या है, तो डोमेन तो पूछा नहीं गया है, डोमेन इंटायर रियल नंबर है, आप इसे 0 निकाल दीजिए। अच्छा, बड़ा फेमस क्वेश्चन है, इसका ग्राफ ऐसे बनता है, दिस टाइप ऑफ द ग्राफ ऐसे होता है, इसका ग्राफ ऐसे बनता है, दिस टाइप का। अच्छा, ये हमारा 1 1 और अनटू है या नहीं, तो 1 1 अनटू के लिए क्या देखेंगे, तो हमारा ये जो रियल नंबर आपने लिखा है इसमें एक चीज़ कि x की मैं ऐसी कोई वैल्यू नहीं लिख सकता हूँ जो हम 0 मिल जाए, नो एनी वैल्यू, कि x की कोई वैल्यू नहीं लिखेंगे कि ये 0 है। सबको पता है कि जब 1/∞ टाइप की चीज़ें होती हैं ना तो ये 0 टाइप की आती है, बट इन्फिनिटी कोई नंबर तो है नहीं हमारा, तो आप नहीं लिख सकते हैं। कहने का मतलब क्या है कि ये जो हमारा फंक्शन बन रहा है कहाँ से कहाँ तक, रियल नंबर से, और सारी मैं अब यूँ लिखूँगा, इसको सुधार लें स्टूडेंट, ये लिखना चाहिए दिस, ये जो फंक्शन बन रहा है इसमें तो 0 एक एलिमेंट मिलेगा, यहाँ भी एक 0 है, बट इस 0 का इसमें एक 0 ऐसा एलिमेंट है जो इसका प्री इमेज मिलेगा ही नहीं, मतलब इस 0 का संबंध ही नहीं खोज पाएंगे। मतलब दूसरी बात है कि जो यहाँ पर 0 लिखेंगे उसका कोई रिलेशन नहीं आएगा, इसलिए r-0 कर दिया गया, तो ठीक है डोमेन है, बट यहाँ 0 का रिलेशन नहीं मिलेगा, एक 0 का ही नहीं मिलता है, बाकी सबका मिलता है। यहाँ देखिए ना, इधर 0 के बाद तो यहाँ ये मिलने लगता है, फिर ऐसे जैसे पूरा रियल नंबर चलेंगे या इसके बाद माइनस इनफिनिटी चलेंगे, ईच पॉइंट पे फंक्शंस की वैल्यू कहीं ना कहीं है, बट 0 पे नहीं है, 0 इज द प्रॉब्लम हियर। तो फिर क्या हो जाएगा, ये अनटू नहीं होगा, नेवर, अनटू नहीं है, क्योंकि एक 0 एक ऐसा खाली यहाँ बच गया जो इसका यहाँ प्री इमेज प्रेजेंट नहीं है। मतलब कि ये 1/x 0 मिलेगा कभी, मतलब ये 0 होना चाहिए, तो 1/x 0 नहीं हुआ, क्योंकि 1/x 0 होगा तो x इज इक्वल टू 1/0, दैट इज अ प्रॉब्लम हियर, तो वो संभव नहीं है। तो हुआ क्या, 1 1 तो है, क्योंकि ईच एलिमेंट इसका जब 0 हम निकालेंगे तो संबंध रखेगा, बट यहाँ 0 है जो इससे किसी भी एलिमेंट से रिलेशन में नहीं है, तो फिर r का एक एलिमेंट खाली हुआ, मुझे एक ही तो चाहिए, अनटू को बर्बाद न होने के लिए, गुलिस्ता को बर्बाद करने के लिए फिर एक चाहिए, तो यहाँ 0 का संबंध नहीं है, तो ये अनटू नहीं है, 1 1 है, तो इंजेक्टिव है, सर्जेक्टिव नहीं है, तो बाइजेक्टिव नहीं होगा, तो यही पूछा है, 1 1 पूछा है तो 1 1 है, यस। अनटू नहीं है, 1 1 एंड अनटू, नन ऑफ दीज, ऐसा नन ऑफ दीज थोड़ी है, ये 1 1 है, तो इसका ए सही है। और बट इस क्वेश्चन की मिसप्रिंटिंग थी, तो ये आर लिखे थे, आप उसको r-0 लिखेंगे, ठीक है जी। अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग मूव करते हैं कि ये फंक्शन अगेन डिफाइंड है, और ये फंक्शन इस टाइप का है कि एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू x², और अगेन बात यहाँ पूछी गई है कि 1 1 अनटू, नाइदर 1 1 अनटू, इस टाइप की चीज़ें क्या, तो यहाँ देख लीजिए। बट एफ जो यहाँ फंक्शन से डिफाइंड है r2r है चलिए ये बात अच्छी है, r2r है, यहाँ 1 1 नहीं होगा, क्योंकि बड़ा इजी एग्जांपल एक लोग हम देख लें सीधे, x² में x4 में अगर x के पावर यहाँ इवन आता है ना, अगर आप इवन पॉजिटिव नंबर लिखते हैं तो कभी भी 1 1 नहीं होता, 8 लिखेंगे तो 1 1 आता है,
क्यों? क्योंकि देख लीजिए, अगर मैं -1 लिखूं तो -1 का स्क्वायर 1 आएगा, f ऑफ 1 लिखूं तो 1 का स्क्वायर 1 आएगा। तो -1 का भी संबंध 1 से है और 1 का संबंध भी 1 से है। तो ये 2 डिफरेंट एलिमेंट हैं, बट उनके इमेजेस एक ही एलिमेंट हो गए। तो 2 डिफरेंट एलिमेंट का इमेज अगर एक ही हो जाए तो फिर वो ऑन टू की दुनिया से कट जाता है। तो ऑन टू है नहीं हमारा, नहीं सॉरी 1 1 नहीं है, 1 2 है या नहीं? तो 1 2 के लिए क्या देखेंगे? 1 2 नहीं होगा, क्योंकि x स्क्वायर जो होता है ना वो हमारा पूरा पॉजिटिव नंबर होता है और ये पैराबोला है, ऐसा है। यहाँ ये देखिए, ये -∞ टू +∞, पूरा रेंज हो गया, हमारा डोमेन हो गया। अब जो भी वैल्यू है ना, सब फंक्शंस की वैल्यू सारी पॉजिटिव है, निगेटिव तो मिलती नहीं है, यानी कोई निगेटिव रियल नंबर नहीं मिलेगा। क्योंकि कोई भी निगेटिव रियल नंबर लिखेंगे तो ये स्क्वायर उनको जो है उस साहब को पॉजिटिव कर देंगे। तो जब पॉजिटिव कर देंगे तो मतलब यहाँ टोटल रियल नंबर तो मिलेगा नहीं, निगेटिव आएगा ही नहीं। अच्छा, 0 लिखने पर 0 मिलेगा, बट इसके बाद नंबर आप लिख रहे हैं निगेटिव, तो y निगेटिव नहीं है, सब पॉजिटिव है। तो R में सिर्फ पॉजिटिव का है, निगेटिव का नहीं है। तो फिर ये ऑन टू भी नहीं है, 1 1 भी नहीं है, अभी हमने देखा। तो नाइदर 1 1 नॉर ऑन टू, तो नाइदर 1 1 नॉर ऑन टू ये सही है। और ये C जो है वो सही है कि ना तो ये 1 1 है ना तो ये ऑन टू है, यानी दिस फंक्शन इज नॉट 1 1 एंड ऑन टू। अब इसके बाद एक और क्वेश्चन है, ठीक उसी तरीके से ये ट्रिक अभी हमने बताया। जैसे f ऑफ x इज इक्वल टू x⁴ दिया है, तो बताइए क्या क्या हो सकता है। अभी हमने कहा x के पावर अगर इवन इंटीजर है तो ताबड़तोड़ फैसला करिए, नाइदर 1 1 नॉर ऑन टू ना। अच्छा, ऑन टू क्यों नहीं होगा? अगर रियल नंबर से रियल नंबर है ये, तो अगर ऐसे है दिस, लेकिन अगर यहीं गुलिस्ता को ऐसे कर दिया जाए, प्रॉब्लम ऐसे कर दिया जाए, जब सच दैट R2 यहाँ R पॉजिटिव लिख दिया जाए और यूनियन 0 कर दिया जाए, ये कर दिया जाए, तो फिर कहानी बदल जाएगी, सिनारियो बदल जाएगा, सारी चीज़ें बदल जाएंगी। इस पे लिखेंगे तो ये जो भी निगेटिव लिखेंगे सब पॉजिटिव दे देगा, तो मतलब ऑन टू नहीं है। अच्छा, 1 1 अभी नहीं है कि -2 लिखेंगे, -2 के पावर 4 वही होगा जो 2 के पावर 4 होता है, सेम आ जाएगा। अगर ये कर देंगे ना तो ऑन टू हो जाएगा। अगर रेंज में ये कर दूं, क्योंकि जो भी रियल नंबर पॉजिटिव निगेटिव लिखेंगे, 0 लिखने पे 0 आएगा और निगेटिव नंबर लिखेंगे तो पॉजिटिव आएगा, पॉजिटिव लिखने पे पॉजिटिव आएगा, मतलब वो सारा पॉजिटिव रियल नंबर विथ 0 आ जाएगा। तो अगर ये बना कोडोमेन तो ये ऑन टू हो जाएगा, बट ये ऑन टू नहीं है, तो ना इधर 1 1 नॉर ऑन टू। अब सीधा सा याद करने के लिए यहाँ है, एक्स पे अगर आपने इवन इंटीजर लिखा है तो 1 1 ऑन टू नहीं होगा, ये पक्का है। अगर 8 लिखा है तो 1 1 पक्का होगा। ठीक है जी, अब एक क्वेश्चन और थोड़ा हम देख लें, एंड दिस इज़ द लास्ट क्वेश्चन। अभी हमारे इस वीडियो लेक्चर का लास्ट क्वेश्चन है और अच्छा क्वेश्चन ये भी है। बहुत टेक्निकल तो नहीं कहेंगे, बट ऐसे क्वेश्चंस भी दिए जाते हैं। क्या है क्वेश्चन, देख लें। क्वेश्चंस में ये कहा हुआ है, ये इंक ले लेते हैं, थोड़ा ब्लू आ जाए। चलिए, क्या है, कह रहा है कि ए और बी सेट दिया है, ये सेट ये है 1 है, 2 है, 3 है, और जो बी दिया है वो है 4 है, 5 है, 6 है, 7 है। ठीक है जी, और फंक्शन जो दिया है बी ए फंक्शन फ्रॉम ए टू बी, वो कह रहा है 1 4 है, ठीक है, और 2 5 है, ठीक राइट है आप, ये है। तो कह रहा है कि 1 1 है, ऑन टू है, क्या क्या है। तो चलिए बना लीजिए, सादा सा सवाल है। ये तो पूरा नंबर उतरता है 1 2 3। अब बी में भी पूरा उतार लीजिए 4 5 6 7। इमेजेस देखिए, 1 का संबंध 4 से है, आ गए जी, 2 का 5 से है, और 3 का 6 से। हो एक खाली बच गया, ये खाली हो गया साहब, संबंध नहीं बना पाए हैं, तो ऑन टू नहीं है, 1 1 है। ईच एलिमेंट का संबंध, ईच एलिमेंट यूनिक से है, तो 1 1 है, बट ऑन टू नहीं है। तो बच्चों वाला क्वेश्चन है ये, ऐसे बच्चे क्वेश्चन देख के बड़े खुश हो जाया करते हैं, और ऐसे क्वेश्चन CBSE में आ गए तो फिर तो आपकी बल्ले बल्ले। तो फिर क्या 1 1 है, ऑन टू नहीं है, सही बात है, 1 1 है। अच्छा, मेनी 1 नहीं है, बाइजेक्टिव भी नहीं है, 1 1 है बट ऑन टू नहीं है, ठीक है। तो अब इसके बाद जो वीडियो लेक्चर्स बनेगा अगेन फंक्शंस पे बनेगा, और उस वीडियो लेक्चर में प्रयास करेंगे सारे फंक्शन के क्वेश्चंस को मैं सॉल्व कर दूं। तो अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट बॉक्स में जा करके डेफिनेटली आप कमेंट करें, और आपके जो क्वेश्चंस हैं वो ज़रूर पूछें। तो थैंक यू गाइस, जय हिंद।